मैं उमेश चंद्र मिश्र आप सभी का संस्कृत मनोरमा चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। शाश्वती भाग 2 चतुर्थ पाठ कर्म गौरवम श्लोक संख्या 5 को देखते हैं। श्लोक है, यह श्लोक भी श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय से लिया गया है। श्लोक है, तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अन्वय है कि तस्मात् सततं असक्तः कार्यं कर्म समाचर असक्तः कर्म आचरन् ही पुरुषः परमाप्नोति। यहाँ ह में ह्रस्व इकार रहेगा। शब्दार्थ है तस्मात् अर्थात इसलिए, असक्तः आसक्ति से रहित, सततम अर्थात निरंतर, समाचर करो, सम्यक रूप से करो, अच्छी तरह करो, ही अर्थात निश्चय ही, आचरण अर्थात करते हुए, शत्रु प्रत्यय है, परम अर्थात परब्रह्म को, परमात्मा को, आपनोति अर्थात प्राप्त करता है। इसका सरलार्थ है कि तस्मात् सततम असक्तः कार्यम कर्म समाचर। अतः इसलिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। उसी समझाने के क्रम में यह श्लोक जो है श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में बोलते हैं कि हे अर्जुन, इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह। नियत कर्म को भली भांति अच्छी तरह सम्यक रूप से करता रह, क्योंकि असक्तः कर्म आचरण ही पुरुषः परम आपनोति। क्योंकि असक्तः माने आसक्ति से रहित, अनासक्त भाव से, फल की इच्छा से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कहने का आशय यह है प्रिय छात्रों कि तुम अपने नियत कर्मों, अपने निर्धारित कर्मों को बिना किसी लोभ के, फल की इच्छा से रहित होकर करते रहो। तुम्हारा जो नियत कर्म है, माता पिता के प्रति, भाई बहन के प्रति, गुरु के प्रति, मित्र के प्रति, उस नियत कर्म को करते रहो। और पढ़ने का समय है, अध्ययन का समय है, तो अध्ययन भी करते रहो। वह तुम्हारा नियत कर्म है, क्योंकि वही समय चल रहा है, तो उस नियत कर्म को करते रहो। इस प्रकार यदि हम अपना नियत कर्म अनासक्त भाव से, फल की इच्छा से रहित होकर करेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम अच्छा से बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि कर्म का बीज कभी नष्ट न हुआ है और न होगा। अपने नियत कर्मों को करते रहेंगे तो हमको हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य भी प्राप्त हो जाएगा।